हे गाइस, अगर आप भी क्रेडिट कार्ड से हैं परेशान तो जान लें ये सारी जानकारी, क्योंकि अगर आप ये जानकारी नहीं जान रहे हैं तो आप भी पड़ सकते हैं मुश्किलों में। जी हाँ, आप कोई भी कार्ड यूज़ कर रहे हो उसके लिए आपको पहले उसकी सही जानकारी होना ज़रूरी है कि क्या कार्ड के बेनिफिट हैं और क्या कार्ड के डिसबेनिफिट हैं। क्योंकि कार्ड वाले कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे कि इसके नुकसान क्या है, लेकिन फ़ायदे आपको ज़रूर बता देंगे। तो इसलिए कार्ड को यूज़ करने से पहले आप जानें पूरी बातें, तभी आप कार्ड यूज़ करें, वरना आप कार्ड यूज़ ना करें, ये मेरी सलाह है। तो बात करते हैं पहले कार्ड के बेनिफिट के, फिर जानेंगे कि क्या इसके नुकसान हैं। तो चलिए आइए मिलते हैं। पहला बेनिफिट है कि अगर आप कार्ड लेते हैं, उस कार्ड में आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का फीचर मिलता है, एटीएम कार्ड फीचर मिलता है कि आप एटीएम से विड्रॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रेंट के द्वारा आप पैसे भी ट्रांसफ़र करके अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, जिसका 1 से 1.5% चार्जेस पे करना पड़ता है एक्स्ट्रा। दूसरा, आपको कोई कार्ड मिल जाएगा, जैसे कि किसी का आपको एनुअल चार्ज नहीं देना होगा, किसी कार्ड का आपको एनुअल चार्ज लगेगा, लेकिन अगर आप उस कंपनी के लिमिट के दायरे तक अगर यूज़ कर लेते हैं तो वो आपका वेवर हो जाता है। तो इसमें पॉइंट वाला बात ये है कि अगर आप कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो सही तरीके से यूज़ करें, नहीं तो आप फंस सकते हैं बहुत बड़ी जाल में। जैसे कि आप कोई कार्ड को लिए हैं जिसका लिमिट है आपका 1 लाख और आपने 99,000 यूज़ कर लिया। सबसे पहला तो है कि आप उस कार्ड का 80% ही यूज़ कर सकते हैं। अगर 80% से ज़्यादा अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको उसका फ़ाइन देना होता है, जो कि आपका लिमिट से 80% जितना ज़्यादा कीजिएगा आपको उतना चार्जेस लगेगा। उसके बाद क्या है कि दूसरा, आप कहीं भी आप आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। इसमें आपका 2-3 तरह का हो जाता है, रुपए कार्ड, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड। रुपए कार्ड में क्या है कि आप गूगल पे, फ़ोनपे वगैरह में ऐड कर सकते हैं और कोई भी शॉप पे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मर्चेंट अकाउंट कोई भी हो उस पे आपका क्यूआर कोड ले लेगा ऑटोमेटिक। लेकिन अगर आपका वीज़ा या मास्टर कार्ड है तो वो आपका गूगल पे में ऐड नहीं होगा, उसको आपको जो है या तो स्वैप करना होगा और या फिर आप उसको रेंट के द्वारा पे कर सकते हैं, जिसका आपको चार्जेस लगेगा। आपको जैसे कि मान लीजिए आपने 1 तारीख को स्पेंड किया, उसका बिल जनरेशन है आपका 25 तारीख, तो 1 से 25 तक आपका वो अमाउंट बनेगा। 25 को आपका बिल जनरेट होगा, 15 दिनों का आपको टाइम मिलता है कि उस पेमेंट को पेड करने का। अगर आप 25 का डेट है और अगर आप 24 को निकालते हैं या ट्रांजैक्शन करते हैं तो 25 को वो जनरेट हो जाएगा और 15 दिन टाइम मिलेगा, तो 16 दिन। और वही अगर आप 25 को अगर आपका बिल जनरेशन डेट है और आप 26 को निकालते हैं तो आपको 26 से लेकर के 25 तारीख तक का 1 मंथ का टाइम आपको इधर मिल जाएगा और 15 दिन का आपको बिल का ड्यूरेशन डेट मिल जाएगा, जितने दिनों में आपको पेड करना है। अगर उस डेट में आप पेड नहीं करते तो आपको फ़ाइन लगेगा, जीएसटी लगेगा, प्लस इंटरेस्ट लगेगा और वो आपका इतना ज़्यादा होगा कि वो आप पेड करना बहुत से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, जो आप नहीं कर पाएंगे और आगे जा कर के आप उसमें और ऐड होते जाएंगे। उसके बाद आप आ जाइए कि इसका डिसबेनिफिट क्या है। अब इसमें आपको बहुत सारे चीज़ ऐसे मिलेंगे
जो कि हाइड रहता है। अब जैसे कि कभी आपको मेल नहीं मिला, मैसेज में नहीं मिला कि हाँ मेरा बिल जनरेट हुआ है, आप बेफिक्र हैं, लेकिन इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना। अगर आप कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपको सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए कार्ड को यूज़ करना होगा और सारा कुछ आपको नोट डाउन रखना होगा, जिससे कि आपको आगे फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो। इसका सबसे बड़ा एक रीज़न आ जाता है क्या, कि अगर आप किसी ड्यू डेट को फेल कर जाते हैं तो आपको बैंक से कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। बैंक तो नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी से आपको इतनी सारी कॉल, स्पैम कॉल आने लगेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। अब वो आपको कभी नहीं बोलेंगे कि आप पूरा अमाउंट पे करें, वो सिर्फ आपको फ़ाइन इंटरेस्ट जो होगा वही अमाउंट बोलेंगे पे करने। अगर आपने 50,000 स्पेंड किया है और वो आपका फेल हो गया, उसमें आपका जो फ़ाइन लगा, जीएसटी लगा, इंटरेस्ट लगा, वो आपको बोला जाएगा पे करना। आपका वो 50 का 50 वहीं है और वो आपसे पे करवाएंगे, फिर कॉल आना बंद हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट डेट में जो है, फिर आपको लगेगा कि आपने तो पे कर दिया है, आपको कॉल नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आप बेफिक्र है। लेकिन ये आपका गलतफहमी है। आपको इंटरेस्ट पे करने के बाद बैंक को, कार्ड को अपना पेमेंट इंटरेस्ट मिल जाने के बाद वो अपना सेफली अमाउंट को छोड़ दिया है, ताकि आप और गलती करें और गलती करें और उससे आपको ही नुकसान है। दोबारा आपको फिर कॉल आएगा अगले बिल जनरेट के बाद कि आपको इतना पे करना है। अब आपने तो सोचा कि हमने तो इतना पे कर दिया, लेकिन वो धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा। जो आपने अमाउंट खर्च किया वो तो है ही, इसके अलावे आपका अमाउंट बढ़ते जाएगा, जो कि सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। आज अधिकतर आदमी जो है इसी चीज़ का शिकार है। कहीं ना कहीं मैं भी हूँ, मुझे भी इतने कॉल आने लगे, इतने कॉल आने लगे, मैं डिप्रेशन में चला गया। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि कैसे क्या करूँ। हाँ, एक सॉल्यूशन आपको ये भी देगा कि जो है आप सेटल कीजिए, लेकिन सेटल आप कभी नहीं कीजिएगा, क्योंकि सेटल में क्या होता है कि अगर आपने 50,000 स्पेंड किया है, इंटरेस्ट लग करके आपका 1.5 लाख चले गया है, वो जो 1 लाख आपका ज़्यादा है उसी को वो माइनस करके जो है आपका वो बिल बनाए। ठीक है, उसमें क्या है कि आपका 1 लाख जो फाइन लगा वो आपका हट जाएगा, और जो 50,000 है वो तो आपको ऐसे भी पे करना है। तो ये एक सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। और आप अगर कार्ड यूज़ करते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखें कि हम सही से यूज़ करें, टाइम पे यूज़ करें, टाइम पे पेमेंट करें। अगर आपको ज़रूरी है तो ही कार्ड ले, नहीं ज़रूरी है आप कार्ड ना लें। कोई फोर्स नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं हाँ मेरे पास तो 10 कार्ड है, 20 कार्ड है, ये आपकी गलतफहमी है। वो कार्ड सिर्फ आपको झांसे में देने का एक जरिया है। आपको अगर आज कार्ड मिला है, आप उस कार्ड को आप रख भी देते हैं एक्टिव करके, तो भी आपको एनुअल चार्ज उसमें देना ही है। गलती से अगर आप एनुअल चार्ज नहीं देते हैं तो उसमें भी वही प्रोसेस है, आपका फ़ाइन है, जीएसटी है, आपका वो लगते जाएगा। तो कभी भी कार्ड यूज़ करें या कार्ड लें तो उसकी पूरी जानकारी लें, कैसे क्या है, नहीं है, कब पेमेंट करना है, नहीं करना है, कितना चार्जेस है, कितना फ़ाइन है, वो सारे चीज़ों को आप ध्यान में रखें। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट जानकारी में आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।